मेरी बहनों सुन लेना, बात मत करना वरना 50 लड़कियां। और बाज मियां ऐसा है जिसे अमल के ताल्लुक से कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, खुद ही ढंग से नमाजें नहीं पढ़ता। वो आ गया उसका बाप, हजरत मेरी बेटी खा नहीं रही है, मेरी बेटी पी नहीं रही है, मेरी बेटी कुछ भी नहीं कर रही है, छूटते ही कह देता है कि इस पे जिन का असर है, इस पे भूत का असर है, इस पे चुड़ैल हो गई है, इस पे जादू आ गया है। मैं कहता हूं लड़कियों की जिंदगी बर्बाद मत करो। अब वो मजार पे लाके डाल दिया जाता है, अब वो उसके घर के चक्कर लग रहे हैं, कभी उतारा हो रहा है, कभी चढ़ावा हो रहा है, कभी पैसे लिए दिए जा रहे हैं, बर्बाद कर दिया है, बर्बाद। यही मोबाइल की वजह है। मैं क्या करके जाऊंगा? अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, अपनी बेटियों के नफ्स को उभरने वाली चीज को मत देना। और एक बात और सुनो, एक बात और कह के जाऊंगा, हो सकता चैनल के जरिए मेरी बात पहुंच जाए, अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद ये बात आ जाएगी। जो लड़कियों के मदरसे चल रहे हैं उन लड़कियों पे भी मोबाइल है, वो मौलाना लोगों से बात करती है, शायर लोगों से बात करती है, ना जाने किस किस से बात करती है। अरे तू तो बुखारी शरीफ पढ़ने गई थी, तू तो तिरमिजी शरीफ पढ़ने गई थी, तू तो मिशकात शरीफ पढ़ने गई थी, तू तो अबू दाऊद पढ़ने गई थी, तू तो तिरमिजी और ये सियासत्ता पढ़ने गई थी, तू तो फिक़ा पढ़ने गई थी, तू तो सुधरने गई थी। अरे तू कैसे बिगड़ रही है? इसलिए उसकी आलिमा खुद मोबाइल चलाती है, उसकी मुअल्लिमा खुद मोबाइल चलाती है। कितनी जगह ये शिकायत सुनी गई है। यार एक बात समझ में नहीं आई है, माफ कर देना, बड़े जसारत करके बोल रहा हूं इसलिए माफ कर देना। हमने देखा है बाज मौलाना या बाज शायर या बाज तालिबे इल्म क्या करता है, घंटों घंटों कोने में खड़े होकर के बातें कर रहा है। जरा तुम्हें नहीं लगता है ना मसले की बात है ना कुरान की तफसीर है? अगर ऐसा कुछ होता तो सामने होती। ये कोने पकड़ रहा है, ये तन्हाई पकड़ रहा है, एयरफोन लगा करके अलग हंस रहा है। क्या दाल में काला नहीं लगता? जरूर कहीं ना कहीं ये कुछ हो रहा है। मैं उनसे कह करके जाऊंगा, अरे तू आलिमा है, अगर तू मदरसे की पढ़ने वाली है, अगर तेरा एक कदम बहक गया लोग उसे मिसाल बना लेंगे। ओ मेरी बहन तू सुन लेना, तुझे मोबाइल से कोई मतलब नहीं है। अगर तुझे रखना है, अगर तुझे रखना है तो तू अपने घर में बुखारी शरीफ रख, तिरमिजी शरीफ रख। तुझे अगर रखना है मसाइल की किताब पढ़ ले, बहार शरीयत पढ़ ले, फतावा रिजविया पढ़ ले, पढ़ती चली जा। तेरी अदा उन खाने उन नाचने वाली औरतों की तरह नहीं होती। अरे तेरी अदा कैसी होती? अगर तू खाती तो तेरे खाने की अदा फातिमा की अदा से मिलती, तेरे पीने की अदा फातिमा की तरीके पर होती, तेरा चलना उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सब फातिमा के तरीके पर होता। अगर तू कनीज़े फातिमा होती तो तेरी मिसाल बन जाती। लेकिन आज बातें उड़ने में आ रही है, आज बातें सुनने में आ रही है। हमें इस पर तवज्जो, आप लोगों अपने घर की खैरियत लो, अपने घर पर तवज्जो रखो। तुम जिंदगी भर बंबई कमाते रहो, तुम जिंदगी भर लंदन कमाते रहो, तुम जिंदगी भर सऊदी अरब कमाते रहो, तुम जिंदगी भर बेंगलोर कमाते रहो, तुम जिंदगी भर मद्रास कमाते रहो। तुम्हारी नई नई शादी हुई, तुम बंबई चले गए, 6-6 महीने आके झांकता नहीं है, साल साल भर आके झांकता नहीं है। बहुत नाजुक पहलू पे बोल रहा हूं, जरा तवज्जो करना। उसकी नई नई शादी हुई है, 1 महीना तेरे घर में रही, 2-3 महीने रही, अब तू साल भर के छोड़ के चला गया। जरा गौर करना, गौर करना। तेरी बीबी बगैर शौहर के है, तेरी बीबी का तुझसे रिश्ता हो गया है, तुझसे शादी हो गई है, तुझसे निकाह हो गया है, तू साल भर नहीं आता। तू तो बंबई में मजे ले रहा है, तू तो बंबई में फिल्में देख रहा है, बंबई में मोबाइल चला रहा है, बंबई में ना जाने क्या क्या कर रहा है। तुझे मालूम है तेरी बीबी किस हाल में है? कितनी आज वीडियो कॉलिंग पकड़ी जाती है। कोई कोई सऊदी अरब छोड़ के चला जाता है, सऊदी अरब छोड़ के चला गया, 2 महीने शादी करा, फिर सऊदी अरब छोड़ के चला गया। उधर वो मैके गई, दूसरों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, दूसरों के साथ बर्गर खाने जा रही है, दूसरों के साथ चाउमीन खाने जा रही है, दूसरों के साथ मोमोज खाने जा रही है। अब उसकी क्लिप कहीं बन के सऊदी अरब चली गई, सऊदी अरब से वो भेज रहा है, हजरत जरा देखो, इस पे तकरीर कर देना, इस पे बता देना। अरे हम कहां तक तकरीरें करें, उलमा कहां तक
तकरीरें करे तो उससे ज्यादा बेहतर यह है अपने अपने घर पे कंट्रोल रखो। 6 महीने के लिए चला गया, तुमने ये नहीं सुना है 4 महीने के लिए अगर कोई जंग के लिए जाता था, दीनी काम के लिए जाता था, इस्लाम फैलाने के लिए जाता था, तबलीग करने तलवार के लिए जाता था, नबी तीसरे चौथे महीने में उसे उसकी बीवी के पास भेज दिया करते थे, उसके घर भेज दिया करते थे। तूने बिल्डिंग बना ली, पत्थर लगा लिए, कई कई मंजिलें हो गई, प्लॉट खरीद लिया, मगर तेरी बीवी का कदम बहक गया, तेरी बीवी की इज्जत बर्बाद हो गई। और अगर जिसकी जवान बेटी है तू चला गया, कमाते कमाते तू भुतना बन गया, इतने नोट कमा लिए कि मत पूछो, तेरे घर में कई कई गाड़ी खड़ी है, मगर तुझे ये पता नहीं है तेरी बेटी आवारा हो गई है, तुझे ये पता नहीं है तेरी बेटी बेपर्दा हो गई है, तुझे ये पता नहीं है तेरी बेटी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो सबके साथ दोस्ती कर रही है, तुझे ये पता नहीं है तेरी बेटी के कई बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं, तुझे ये पता नहीं है तेरे बेटा नशे की हालत में है, तेरा बेटा शराब पी रहा है, तेरा बेटा जुआ खेल रहा है, तेरा बेटा कब्रिस्तान में जूते चप्पल ले जा करके सेल्फी ले रहा है, क्लिपें बना रहा है। अरे होश में आ, तुझसे हिसाब लिया जाएगा, तुझसे पूछा जाएगा। तू माँ बाप है, मैं जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा, तू कमाए या मत कमा, नमक से रोटी खा ले, आधी रोटी खा ले, पूरा गोश्त मत खा, चटनी से खा ले, मगर बीवी बच्चों की हिफाजत कर, अपने बच्चों की सही तरबियत कर, अपने बच्चों पर गौर व फिक्र कर। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सादाते बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान। तो मैं ये बातें मेरी ना बहुत वैसी लगती होंगी, मगर ये बहुत नाजुक पहलू आ गया। ये समझ ले ना जरा तवज्जो, कोई अगर अपनी बीबी को 1 साल के लिए छोड़ के चला जाए ना, उसके पीछे शैतान लग जाता है। पहले के ईमान थे, इतने वसाइल नहीं थे, नफ्स को उभारने वाली इतनी चीजें नहीं थी, बाप की शर्मोया गैरत उसके सर पे रहती थी, ससुर की, सास की, सबकी शर्मोया गैरत उसके सर पे रहती थी। अब तो शादी से पहले ही वो बेहया थी, शादी से पहले ही बेपर्दा थी, शादी से पहले ही ऐसे हालात थे, अब तो उसका लाइसेंस बन गया। ये नाजुक पहलू है, नाजुक। तवज्जो रखना इस बात पर, कितने हालात बुरे हैं। कभी गौर किया हम दूसरों को क्यों कहें कि साहब वो गैर मुस्लिम के साथ चली गई, वो उसके साथ चली, तुम क्या कर रहे थे? चल्ली में दुआ और कर्म को टटोलो। तुम बाप कैसे? इतने मजमे में ये जितने लोग हैं, ये मेरी बहनें बैठी हैं, देखो सब बुर्का पहने हैं, सब नकाब पहने, सब बिल्कुल सही एतबार से बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे यहीं पे शादी हो जाए फिर इनके कपड़े देखियो, मिलेगा एक के भी नकाब। तुम्हारे यहां पर कोई बिया हो, शादी हो, फंक्शन हो, अगर बुर्का पहन लेगी तो 3000 के कपड़े कौन देखेगा? अगर ढाटा लगा लेगी उसकी लाली कौन देखेगा? उसका मेकअप कौन देखेगा? तुमने सोचा कभी गौर किया? नहीं। बस हम एक मर्तबा आए और तवज्जो करी और बड़ा नाम हो गया हमारा। हर माँ बाप से हिसाब किताब लिया जाएगा, हर माँ बाप से हिसाब किताब लिया जाएगा। अब सुनो, दूसरी बात उठाता हूं, सुनना चाह रहे हो? दूसरी बात सुनो। अल्लाह समद, मेरे नबी ने फरमाया, इतने मजमे में कुछ लोग बहुत जल्दी मालदार होना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, बंबई जाके, इधर जाके, उधर जाके। काय की लत लगती है उनको? जुए की। काय की लत लगती है उनको? सट्टे की। काय की लत लगती है? अब तो लड़के मोबाइल पे भी जुआ खेलने लगे। पहले ताश पे खेलते थे, लूडो पे खेलते थे, काय पे खेलते थे, क्रिकेट पे खेलते थे,
तो ये तमाम खेल होते, इन पे अब मोबाइल पे जुआ चल रहा, मोबाइल पे जुआ। और बड़ा खुश होता, मेरी लॉटरी निकली है, मेरे इतने पैसे हो गए, इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तुम्हें मालूम है कोई सगा बेटा, सुन लेना जुमला, सगा बेटा कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, गिरा कितना भी गिरा हुआ, अपनी सगी मां के साथ जिना कर सकता? हाँ या ना बोलो? नहीं। सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। मगर तुमने कभी हदीस सुनी है? तुम्हें क्या मतलब, मोबाइल से ही मतलब है तुम्हें? तो नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, मेरे आका का फरमान गलत नहीं। आंखों में आंसू आ जाते जब ये हदीसें आती हैं। नबी फरमाते हैं, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। कितने लोग बढ़ रहे हैं इसकी तरफ को, बस मालदार हो जाए। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं। अरे एक गांव में तो, एक जगह तो जब पता चला उसके अब्बा का इंतकाल हो गया तो उसके 40-50 हजार रुपए उनकी बीमारी में उठ गए। उसके बाद उसे इतना भारी तीजा करना था, इतना भारी, पूरे गांव को खिलाना था, तो वो सूद पे रुपया उठा के फिर अब्बा का तीजा कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे यहां के हालात मुझे पता नहीं, कहीं कहीं तीजे 10 में 40 में इतने भारी होते, चाहे बीबी का जेवर बिके, चाहे किसी से उधार लेना पड़े, रिश्वत सूद पे पैसे लेना पड़े, जमीन बेचना पड़े, गांव वालों को खाना खिलाना पड़ेगा। अगर नहीं खिलाएगा तो पूरे गांव में बेइज्जती होती। तुम्हारे इलाके में होते हैं ऐसे? 10वां तीजा 40वां तो ऐसा तो नहीं होता, हल्का होता। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन उलमा की यहां पर मेहनत है। मगर उस गांव की बात बताऊं हजरत, सूद पे लाया 1 लाख रुपया उठा के, जैसे शादी में खाना चल रहा, 1 लाख लाया उठा करके, कहां से देगा वो, कैसे करेगा? और सूद पर कारोबार करने वालों, रुपया लेने वालों, देने वालों, सूद और ब्याज के बारे में सुनो। कोई और नहीं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी फरमाते। क्या फरमाते हैं? सूद और ब्याज का जो गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, उसके हिस्से